मासिक धर्म के दौरान कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। मित्रों, एक बार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर बैठे हुए विश्राम कर रहे थे। तभी माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती है कि हे प्रभु, मेरे मन में काफ़ी दिनों से एक बात की शंका हो रही है और उस शंका का निवारण आप ही कर सकते हैं। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो रही है उसका बिना किसी संकोच के पूछो, मैं तुम्हें उसका उत्तर अवश्य दूंगा एवं तुम्हारी शंका को भी अवश्य खत्म करूंगा। तब माता लक्ष्मी कहती है कि हे प्रभु, किस पाप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म की पीड़ा सहन करनी पड़ती है, एवं मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि और एक मासिक धर्म वाली स्त्रियों को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए जिससे कि उनको पाप लगते हैं। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, तुमने आज बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर में तुम्हें इस कथा के माध्यम से मिल जाएगा। हे देवी, तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। कि माता लक्ष्मी कहती है कि हे प्रभु, मैं इस कथा को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनूंगी। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, पूर्व काल की बात है, मध्य देश में एक बहुत ही सुंदर नगरी थी। उस नगरी में एक देवव्यास नाम के बहुत ही बुद्धिमान एवं विख्यात पंडित रहते थे। देवव्यास को शास्त्रों एवं वेदों का बहुत ज्ञान था। सभी वर्णों के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। वह प्रतिदिन योग साधना एवं धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे। वह धन संपत्ति एवं पुत्र पत्नी हर प्रकार से संपन्न थे। किसी प्रकार की उनको कोई कमी नहीं थी। देवव्यास की पत्नी का नाम भागना था। उनकी पत्नी भी चरित्रवान एवं धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी एवं पतिव्रता पत्नी थी। एक दिन पंडित देवव्यास ने अपने घर पर सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी एवं सभी ब्राह्मणों को उस पूजा में आने का निमंत्रण दिया एवं पूरे नगर में रहने वाले सभी लोगों को पूजा एवं भोजन के लिए बुलाया। फिर पूजा के दिन सभी ब्राह्मण पंडित देवव्यास के घर पधारे और पंडित ने उन सभी ब्राह्मणों का बहुत ही आदर सम्मान पूर्वक उनका अच्छे से स्वागत किया और फिर उन सभी ब्राह्मणों को आसन पर बैठाकर उनको बहुत ही स्वादिष्ट भोजन कराया और भोजन कराने के पश्चात उन सभी ब्राह्मणों को वस्त्र स्वरूप भेंट कर दिए और फिर उन सभी ब्राह्मणों को पंडित व्यास का आशीर्वाद देकर चले गए। फिर देवव्यास ने अपने सगे संबंधियों एवं नगर से आए सभी लोगों को भोजन कराया। इस प्रकार सभी को भोजन कराकर स्वयं ने भी भोजन किया और पूजा संपन्न की। फिर पूजा संपन्न करने के बाद देवव्यास अपने घर के दरवाजे पर आए तो उन्होंने देखा कि बाहर एक बैल और कुतिया बातें कर रहे थे। फिर उस ब्राह्मण ने उस बैल और कुतिया की बातें सुनी तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह बैल और कुतिया उसके माँ और बाप ही थे, जो पिछले जन्म के पाप के कारण बैल एवं कुतिया बन गए थे। फिर वह ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि ये दोनों तो साक्षात मेरे माँ बाप ही हैं, जो कि मेरे घर पर पशु बनकर आए हैं। किस कारण से इन दोनों को यह शरीर प्राप्त हुआ है? अब इनके उद्धार के लिए मैं क्या करूं? इस बात की चिंता करते करते पंडित को पूरी रात यही सोचने में निकल गई। फिर सुबह उठते ही देवव्यास उसी बात को लेकर चिंता में थे। फिर उन्हें याद आया कि इस का उपाय तो केवल मुनि वशिष्ठ ही बता सकते हैं। फिर पंडित जी अपने सुबह की दिनचर्या से निपटकर गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पहुंच गए। वहां जाकर उसने गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम किया एवं उनसे आशीर्वाद लिया और फिर गुरु वशिष्ठ जी से कहने लगा कि हे गुरुदेव, मैं आज आपके पास एक शंका लेकर आया हूँ। मैं इससे बहुत ही दुखी हो गया हूँ और आप ही मुझे इस दुख से निकाल सकते हैं। फिर गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, दुख ना करो, तुम्हारी जो भी शंका हो मुझे बताओ, मैं उसका निराकरण अवश्य करूँगा। फिर देवव्यास कहते हैं कि हे गुरुवर, कल मैंने अपने घर पर भगवान विष्णु का पूजन किया था, अनेक ब्राह्मणों को एवं अन्य भूखे लोगों को भी भोजन कराया था एवं विधिवत पूजन किया। फिर मेरे घर के द्वार पर एक बैल व कुतिया आ गया। दोनों मेरे घर के बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे। सबसे पहले कुतिया उस बैल से कहने लगी कि हे स्वामी, आज जो घटना घटी है उसे सुनिए। हमारे पुत्र के घर में जो ब्राह्मणों के लिए दूध रखा हुआ था, उस दूध में एक सांप ने अपना विष उगेल दिया था, जिसे देखकर मुझे चिंता होने लगी, क्योंकि उसी दूध से ब्राह्मणों के लिए भोजन बनने वाला था और अगर उस दूध से ब्राह्मण खा लेते तो सभी मर जाते। इसीलिए मैंने उस सारे दूध को पी लिया। जब बहू ने यह सब देखा तो उसने मुझे बहुत पीटा, जिससे मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। मुझे यह पीड़ा सहन नहीं हो रही है। फिर कुतिया की बात को सुनकर बैल बहुत परेशान हुआ और अपने दुख का कारण सुनाने लगा और कहा कि
पूर्व जन्म में मैं इस ब्राह्मण का पिता था। इसने सब ब्राह्मणों को भोजन कराया, लेकिन मुझे घास तक नहीं डाली और ना ही पानी के लिए पूछा। इस तरह उनको बातें करते देखकर मुझे बहुत पीड़ा हो रही थी और बहुत चिंता सता रही थी। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा धर्म के रास्ते पर चला हूँ, फिर भी मेरे माता पिता को इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है और उनको इस तरह पशु योनि में जन्म लेना पड़ा। इन्हीं सब बातों को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताइए कि किस पाप के कारण मेरे माता पिता की यह दुर्गति हुई है। फिर गुरुवर अपनी दिव्य दृष्टि से उनके पूर्व जन्म के बारे में देखते हैं और फिर देवव्यास को कहने लगते हैं कि हे पुत्र, तुम्हारे माता पिता ने पूर्व जन्म में बहुत ही घोर पाप किए हैं, इसीलिए उनकी यह दुर्दशा हुई है। फिर पंडित देवव्यास कहते हैं कि हे गुरुवर, ऐसे कौन से घोर पाप मेरे माता पिता ने किए हैं, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। इसीलिए हे गुरुवर, आप सब कुछ विस्तार से मुझे बताइए। फिर गुरुवर कहने लगते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, ये जो बेल के रूप में है वो तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में कुंडी ग्रामीण के श्रेष्ठ ब्राह्मण रहे हैं। एक दिन इन्होंने एकादशी का व्रत किया और फिर भोजन किया था, और इन्होंने एकादशी का व्रत करके कोई भी दान पुण्य भी नहीं किया था। इसने अपने द्वार पर आए गायों को कभी भोजन नहीं कराया और इसने पितरों का श्राद्ध भी नहीं किया, और तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माता के मासिक धर्म के दौरान भी उनके साथ संबंध बनाया था। इन्हीं पापों के कारण तुम्हारे पिता को इस जन्म में बेल बनाया गया। और अब तुम्हारी माता के बारे में सुनो। तुम्हारी माता ने मासिक धर्म में होने के बावजूद भी खाना बनाया, तुलसी माता की पूजा की एवं भगवान को भोग भी लगाया। इसीलिए इसे महापाप लगा है, क्योंकि महिला को मासिक धर्म के दौरान स्त्री 3 दिन के लिए अपवित्र हो जाती है। इसीलिए इन 3 दिनों में स्त्री को खाना नहीं बनाना चाहिए और भगवान की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। और इतना ही नहीं, इन 3 दिनों में स्त्री को अपने बाल भी नहीं धोने चाहिए, नहीं तो इससे पति की आयु कम हो जाती है एवं वह विधवा हो जाती है। इन 3 दिनों में कभी भी स्त्री को अपने पति के साथ संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। और जो पुरुष नजस्सुला के साथ संबंध बनाता है उसे ब्रह्म हत्या का घोर पाप लगता है, क्योंकि इन 3 दिनों में स्त्री के शरीर के अंदर ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है। इसीलिए स्त्री को चौथे दिन नहाकर पवित्र होकर सबसे पहले अपने पति को चेहरा देखना चाहिए। फिर गुरुजी कहते हैं कि इन्हीं पापों के कारण तुम्हारे पिता को बेल और तुम्हारी माता को कुतिया का जन्म प्राप्त हुआ है। फिर पंडित देवव्यास कहता है कि हे गुरुवर, आप मुझे अपने माता पिता की मुक्ति का कोई उपाय बताइए। फिर गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, तुम किसी भी अमावस्या के दिन अपने माता पिता का तर्पण करो और श्राद्ध करके दान पुण्य करो एवं गायों की सेवा करो और भगवान से अपने माता पिता की मुक्ति के लिए प्रार्थना करो। फिर ब्राह्मण वही सब कार्य करता है जिससे उसके माता पिता को मुक्ति मिलती है। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने तुम्हें नजस्सुला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए उसके बारे में बता दिया है। अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि किस कारण से स्त्री को मासिक धर्म में से गुजरना पड़ता है। सतयुग में कालकेय नाम से प्रसिद्ध दानव हुआ करते थे। दानव होने के कारण वो बहुत ही उग्र हुआ करते थे। फिर सारे दानव एक दिन मिलकर वृद्धासुर के साथ मिलकर स्वर्ग लोक पर चढ़ाई करने लगे। उन दानवों के पास बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र थे जिनसे देवता उनका सामना नहीं कर सके, और वह सब भागकर ब्रह्मा जी के पास चले गए। फिर ब्रह्मा जी ने उन दानवों को परास्त करने का उपाय बताया और कहा कि हे इंद्र, तुम इसी समय महर्षि दधीचि के पास जाओ, वे तुम्हें अपनी हड्डियों से तुम्हें अस्त्र एवं शस्त्र प्रदान करेंगे और इन्हीं अस्त्रों का उपयोग करके तुम वृद्धासुर को खत्म कर सकोगे। फिर सभी महर्षि दधीचि के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करके अस्त्र एवं शस्त्र प्रदान करने की विनती करते हैं। फिर संसार के कल्याण के लिए महर्षि दधीचि अपने शरीर की हड्डियों से अस्त्र एवं शस्त्र का निर्माण करते हैं। उन सभी अस्त्रों में से एक वज्र नाम का अस्त्र होता है। उसे अस्त्र को भगवान इंद्र धारण कर लेते हैं। फिर सभी देवता अस्त्र एवं शस्त्र के साथ वृद्धासुर के पास जाते हैं। दोनों के मध्य भयंकर युद्ध होता है। सभी देवता दानवों पर प्रहार करने लगे। अग्नि देवता अपनी अग्नि के प्रहार से दानवों पर प्रहार करने लगते हैं। अग्नि के प्रहार से दानव जलने लगते हैं। फिर वरुण देव जल के प्रहार से दानवों को डुबो देते हैं, जिससे दानव त्राही त्राही करने लगते हैं। अनेक दिनों तक ऐसे ही देवता एवं दानवों में युद्ध चलता रहा। फिर
देव इंद्र और वृद्धासुर आमने सामने हो जाते हैं। फिर इंद्र अपने वज्र का प्रयोग करके वृद्धासुर को मार डालते हैं। उस वृद्धासुर की हत्या होते ही उसके शरीर से ब्रह्म हत्या बाहर निकलती है और इंद्र का पीछा करने लगती है और वह ब्रह्म हत्या इंद्र के शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। फिर देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उस ब्रह्म हत्या को अपने शरीर से बाहर निकालने की कहते हैं। फिर ब्रह्मा जी उस ब्रह्म हत्या को बाहर निकालने की आज्ञा देते हैं और वह ब्रह्म हत्या बाहर आ जाती है। फिर जैसे ही ब्रह्म हत्या इंद्र के शरीर से बाहर निकलती है तो ब्रह्मा जी से कहती है कि हे परमपिता, अभी तक मैं वृद्धासुर के शरीर में वास कर रही थी, क्योंकि उसने अनेक ब्रह्म हत्या की थी। जब इंद्र ने उसकी हत्या की तो मैं इंद्र के शरीर में वास करने लगी। अब आप मुझे ही कोई उचित स्थान दें जहाँ मैं रह सकूं। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे ब्रह्म हत्या, मैं तुम्हें उचित स्थान देता हूँ। फिर ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए और कहा कि हे ब्रह्म हत्या, तुम्हारा 1/4 भाग अग्नि के भीतर रहेगा और मनुष्य अग्नि में आहुति नहीं देगा तो तुम उसके शरीर में प्रवेश कर लेना, और तुम्हारा 1/4 भाग जल के अंदर रहेगा। जो भी जल में थूकेगा या पेशाब करेगा तुम उसमें प्रवेश कर लेना, और तुम्हारा 1/4 भाग पेड़ पौधों के अंदर रहेगा। जो भी मनुष्य अकारण पेड़ पौधों को काटेगा उसे भी ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। फिर ब्रह्मा जी ने अप्सराओं को बुलाया और कहा कि हे अप्सराओं, इस ब्रह्म हत्या का 1/4 भाग तुम ग्रहण करो। फिर अप्सराएं कहने लगी कि हे प्रभु, आपकी आज्ञा से हम इसको ग्रहण करने को तैयार हैं, लेकिन हमें भी इसकी मुक्ति का कोई उपाय बताइए। फिर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे अप्सराओं, जो भी मनुष्य नजस्सुला स्त्री के साथ संबंध करेगा उसके अंदर यह ब्रह्म हत्या प्रवेश कर जाएगी। इस तरह ब्रह्म हत्या के 4 भाग हुए, एक अग्नि और दूसरा जल और तीसरा पेड़ पौधों में और चौथा स्त्रियों में प्रवेश कर गया। उसी ब्रह्म हत्या के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है। इसीलिए जो भी मनुष्य मासिक धर्म के दौरान स्त्री के साथ संबंध बनाता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। फिर ब्रह्मा विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने आपको स्त्री को नजस्सुला होने और नजस्सुला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए दोनों के बारे में बता दिया है। फिर माता लक्ष्मी कहती है कि हे प्रभु, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं भी आपको वचन देती हूँ कि जो भी स्त्री मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ करेगी वह अपने पति के साथ संबंध बनाएगी तो मैं उस घर में प्रवेश नहीं करूँगी। तो दोस्तों, यह थी मासिक धर्म के दौरान स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। आपको कथा कैसी लगी अवश्य बताइए।